मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से 3 महीने पहले शिवराज सरकार ने कैबिनेट का अपना विस्तार कर दिया है और मध्य प्रदेश में शनिवार सुबह 8:45 पर 3 नए चेहरों को शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली है। इससे सरकार जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने के साथ ही नाराजगी दूर करना भी चाहती है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। कहा जा रहा है कि चौथे स्थान को लेकर पार्टी नेताओं का जो सोच किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के विधायक को शपथ दिलाने का था, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब कार्यकाल खत्म हो रहा था और गिरने वाली थी सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मंत्रिमंडली का विस्तार है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन कौन से मंत्री हैं। पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल फिर से मंत्री बन गए हैं। रीवा में जन्मे शुक्ल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और 2003 में विधानसभा चुनाव जीत करके राजनीति में सक्रिय हुए। इसके बाद 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव जीता। 2013 में शुक्ल मंत्री बने, 2018 में भी चुनाव जीते। शुक्ला विंध्य में पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में विंध्य में कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है। सिंगरौली महापौर सीट पार्टी के हाथ से निकल गई। इसे क्षेत्र में पार्टी के प्रति नाराजगी के रूप में भी देखा जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में भी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में अब शुक्ल को मंत्री बनाकर पार्टी क्षेत्र की जनता को साधने की कोशिश में है। पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अभी वो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 1952 में गौरीशंकर बिसेन का जन्म बालाघाट में हुआ। गौरीशंकर बिसेन ने 7 बार विधायक और लोकसभा का चुनाव जीता। बिसेन ने 1985 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इसके बाद 1990 और 1993 में बालाघाट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। 1998 में उनकी पत्नी बालाघाट से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई थी। बिसेन ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा और फिर जीत गए। इसके बाद वो 2003 से बालाघाट सीट से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। महाकौशल में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर भी हैं। बिसेन को मंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति भी बनाई जा रही है पार्टी की ओर से। वहीं तीसरा नाम जो है राहुल लोधी का है। राहुल सिंह लोधी एक बार के विधायक हैं और वो 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। राहुल पहले सीएम उमा भारती के भतीजे हैं और बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में बड़ी संख्या में लोधी वोटर भी उनके फेवर में है। राहुल लोधी को मंत्री बनाकर भाजपा बुंदेलखंड के साथ ही ओबीसी वोटर को भी साधना चाहती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही जारी कर दी है, वो भी 3 महीने पहले। ये पहला मौका है जब भाजपा ने चुनाव से 3 महीने पहले ही अपनी सूची जारी कर दी है। और इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने इसके लिए सर्वे का सहारा लिया है, जिसके आधार पर पार्टी ये तय करेगी कि उसका उम्मीदवार कौन होगा और किसे कहां से टिकट दिया जाना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।